इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सच सच अक्सर उन फाइलों में दबा होता है जिन्हें टॉप सीक्रेट कहकर दफन कर दिया जाता है। जेफरी एप्स्टीन, ये एक ऐसा नाम जो किसी पहेली से कम नहीं था। वो क्या था? एक रईस बैंकर, एक जासूस, या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को गंदी चीजों को जरूरत पूरे करने वाला एक दलाल। हाल में ही सार्वजनिक हुई एप्स्टीन फाइल महज नाम नहीं है, वो उस नकाब को उतारने की कोशिश है जो हमारे लोकतंत्र और न्याय प्रणाली ने पहन रखा है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो मासूमों की बलि चढ़ाकर रईसों के महल खड़े करती है। वर्जिन आइलैंड के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है, लिटिल सेंट जेम्स। इसे लोग पीडोफाइल आइलैंड या पाप का टापू कहने लगे। यहाँ क्या होता था? यहाँ दुनिया के वो लोग आते थे जो कानून से ऊपर खुद को समझते थे। रहस्य की पहली परत यहीं खुलती है। उस टापू पर एक नीला और सफेद रंग का टेंपल जैसा ढांचा बनाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि वो कोई टेंपल नहीं, बल्कि एक ऐसा चैम्बर था जहां से बाहर की दुनिया का संपर्क काटना आसान था। फाइल्स खुलासा करती है कि यहाँ लीलाटा एक्सप्रेस यानी कि प्राइवेट जेट के जरिए मासूम लड़कियों को लाया जाता था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वहां क्या होता था, सवाल ये है कि एफबीआई और CIA जैसी एजेंसियां दशकों तक खामोश क्यों रही? क्या एप्स्टीन के पास ऐसा कुछ था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस अफसरों के मुंह सुल दिए थे? अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिससे आप और हम बंधे हैं। फाइल्स में बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामों का आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। गहराई से सोचिए, एक इंसान जिसके पास कोई बड़ा बिजनेस साम्राज्य नहीं था, वो इन लोगों का इतना करीबी कैसे बना? सिद्धांत कहता है कि एप्स्टीन हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के धंधे में था। वो इन ताकतवर लोगों को वो सब मुहैया कराता था जो गैर कानूनी था, और फिर उनके वीडियो साक्ष्य बनाकर उन्हें अपने इशारों पर नचाता था। ये फाइल हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया को चलाने वाले लोग कितने कमजोर और खोखले हैं। जब आप इन फाइलों को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि सत्ता सेवा के लिए नहीं, बल्कि खुद के गुनाहों को छिपाने का ढाल बन चुका है। अगस्त 2019, न्यूयॉर्क का एक सबसे सुरक्षित जेल में एप्स्टीन मृत पाया जाता है। कहा गया आत्महत्या, लेकिन क्या यह संभव है? उस रात सीसीटीवी कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे। जिस सेल में उसे रखा गया था वहां के नियमों को ताक पर रख दिया गया था। मेरा सीधा हमला उस सिस्टम पर है जब एक अपराधी इतना बड़ा हो जाए कि उसका सच बाहर आने पर दुनिया की सरकारें गिर जाए तो उसे सिस्टम खामोश कर देता है। एप्स्टीन का मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था ताकि उन सफेद पोश दरिंदों को बचाया जा सके जो आज भी हमारे बीच आजाद घूम रहा है। एप्स्टीन फाइल्स का बाहर आना कोई बड़ी जीत नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि इंसाफ की देवी की आंखों पर बंदी पट्टी अब सच में उसे अंधा बना चुकी है। ये फाइल्स हमें याद दिलाती है कि अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो ये भेड़िए हमारे बच्चों के भविष्य निगल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि कभी उन बड़े नामों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, या फिर इतिहास के पन्नों की तरह इस सच को भी स्याही छिड़क कर मिटा दिया जाएगा? अपनी सोच कमेंट्स के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही उसकी ताकत है।